अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, दो गाड़ियों के कंपैरिजन करने वाला हूं मैं आज। वो है सुजुकी मेहरान और दूसरी है डाई हार्ट्स ऑफ कोरे। दोस्तों, बहुत बड़ी टॉपिक इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अक्सर इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं दो तीन गाड़ियों के कंपैरिजन करता हूं और चाहता हूं कि एक ही टॉपिक के अंदर जो है कम से कम वीडियो में आपको समझाया जाए कि किस तरह कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो डायहार्ट्स ऑफ कोर है इसके भी ऊपर मैं बात करूंगा और उससे पहले मैं दोस्तों अगर सुजुकी मेहरान की बात करूंगा तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। बहरहाल चूंकि डायहार्ट्स ऑफ कोर एक जापानी गाड़ी है इसलिए उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें हामियाँ भी है, ये नहीं कि अगर डायहार्ट्स ऑफ बहुत अच्छी गाड़ी है तो इसमें कोई हामी है ही नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जो लोग जो है लेना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि किस तरह आपने कौन सी गाड़ी लेनी है और आपने एक बेस्ट गाड़ी जो है चूज़ करनी है। तो दोस्तों, अगर मैं मेहरान की बात करूँगा तो सबसे पहले प्राइस के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। लेट सपोज मैं सुजुकी मेहरान 2005 मॉडल की बात करूँगा और वह उसी मॉडल में अगर मैं डायहार्ट्स ऑफ कोरे की भी बात करूँगा तो ये दोनों गाड़ियों की जो प्राइस उसमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का फ़र्क है। जो फर्स्ट नंबर पे जो सबसे एक प्रॉब्लम है, जो ये इशू है डायहार्ट्स ऑफ कोरे में, वो ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक जापानी गाड़ी है। दूसरे नंबर पे अगर मैं आऊँगा दोस्तों तो जो सुजुकी मेहरान है ये थोड़ी-सी बड़ी गाड़ी है, पर उसमें उतनी कैपेसिटी है जितनी डायहार्ट्स कोरे में है। पर डायहार्ट्स कोरे एक कॉम्पैक्ट गाड़ी आप लोगों को नज़र आएगी। बहरहाल इसमें भी 3 बंदे तकरीबन बैठ ही सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डायहार्ट्स जो कोरे है ये मेहरान से थोड़ी-सी बड़ी गाड़ी है, पर दोस्तों जो सच होता है वो सच ही होता है। मेहरान उससे बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें आराम से 3 बंदे पीछे बैठ सकते हैं, जबकि डायहार्ट्स में 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और इस एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुका हूँ। तो ये दूसरे एक इशू हो गया डायहार्ट्स कोरे में, जबकि गाड़ी वो बहुत अच्छी है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा। दोस्तों, इसके अलावा प्राइस की मैंने बात की, कैपेसिटी की भी बात की। आज इंजन की अगर बात करें तो दोनों के सेम इंजन है, पर यहाँ पर माइलेज आपको डायहार्ट्स बहुत अच्छी देती हैं। बल्कि अगर आप मेहरान के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन आपको 17 से 18 किलोमीटर देती हैं, जबकि जो डायहार्ट्स कोरे है ये भी 17-18 आपको दे देती हैं। अगर आप एसी चलाते हैं तो भी आपको इतनी दे देती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी है और दूसरा एरोडायनेमिक है तो उसमें आपको थोड़ी सा यहाँ पर फ़ायदा वो मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँगा तो सुजुकी मेहरान चूँकि एक लोकल मेड गाड़ी है इसलिए उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है कि बंदा उसको यानी इसको कोई ऑप्शन ही ना समझे और उसको ख़रीदना ही उसी वजह से ना करे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं डायहार्ट्स कोरी बहुत एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी है क्योंकि वो जापानी गाड़ी है और मैं इसके जो बॉडी है अगर इसकी बात करूँगा तो ये एक बहुत ही मज़बूत किस्म की गाड़ी है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई 2-3 किस्म के डिफरेंसेस जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें कौन सी ख़रीदनी चाहिए, मैं आपको कौन सा रिकमेंड करूँगा, तो उसमें भी कंडीशंस है। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा आप किस पोजीशन में है तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किस पोजीशन में आप नहीं है तो वो लेनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की बात करूँगा तो जो डायहार्ट्स कोरे वो थोड़ी सी डिज़ाइन वाली गाड़ी है, जबकि मेहरान थोड़ी सी ओल्ड मॉडल है, ओल्ड स्कूल है। बहरहाल अगर आप इसको अच्छी से रखते हैं, अच्छे से रिम टायर और उसको थोड़ा पोशिश वोशिश बाहर अंदर से थोड़ा बना लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लुक के साथ वो आ जाता है। दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप 660 सीसी इंजन लगवाना चाहते हैं तो वो सुजुकी मेहरान में बहुत अच्छी से फिट हो सकता है, जबकि डायहार्ट्स में इतनी अच्छी वो फिट नहीं हो सकता। दूसरी एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स है, अगर सुजुकी मेहरान की एक पार्ट लेट सपोज मैं बम्पर की बात करूँगा वो 1000 रुपये में मिलता है, तो डायहार्ट्सो का जो बम्पर होता है वो आपको 5000 का मिलता है, 6000 का मिलता है, इससे भी शायद आपको महंगा मिलता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है दोस्तों, ये बहुत इंतहाई मैटर करता है और इस चीज़ों को ले करके अगर आप डायहार्ट्सो को सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम या पार्ट चेंज करना मुझे पड़ जाए तो आपको बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है, जबकि मेहरान में ऐसा नहीं है। अगर आप इसके साइड मिरर ले रहे 200-300 रुपये का मिलता है, जबकि डायहार्ट्सो को आपको हज़ारों में वो चीज़ मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, आपको किस पोजीशन में अगर आप हैं और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली मेरे परदेसी भाई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इनके लिए मैं एक और वीडियो भी लाने वाला हूँ कि
अक्सर लोग वहाँ पे बैठ के गाड़ियाँ ख़रीदते हैं सऊदीया में और फिर बड़े मुसीबतों को झेलनी पड़ती है। इसके ऊपर भी एक मैं ब्रीफली वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल मैं अभी गाड़ी की तरफ आता हूँ दोस्तों। इसके जो पार्ट्स हैं डायहाट्सो कोरे, इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अक्सर अगर आप एक एक्सेल वगैरह की बात करेंगे, एक डायहाट्सो कोरे की एक्सेल भी नहीं आती। इस तरह के जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। बहरहाल छोटे मोटे सारे अवेलेबल है। कुछ लोग मंगवा लेते हैं चाइना से, इधर उधर से, कहीं से भी वेबसाइट वगैरह से मंगवा भी लेते हैं। पर बहुत जो जो रेयर पार्ट्स हैं, जो अक्सर लोग उसको ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ें अक्सर मार्केट में आपके अपने शहर में मिलती भी नहीं है। जबकि मेहरान में ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सारे आपको कहीं भी मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास रकम की भी थोड़ी सी तंगी है और आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदूं जिसमें बाद में कोई नुकसान भी उठाना ना पड़े, और जो है मेरे बच्चे हैं या मैं कोई एक शॉर्ट रेंज के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे पैसे भी लिमिटेड है, 6-7 लाख रुपए हैं, तो दोस्तों अगर आप इस पोजीशन में हैं तो आप मेहरान की तरफ जाएं, क्योंकि इसके एक तो ये है कि आप उसको ख़रीद सकेंगे, दूसरी बात ये है कि आप इसके पार्ट्स वगैरह जो है वो भी अफोर्ड कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर लोग हमारे मिड रेंज में होते हैं, मैं ख़ुद इस मिड रेंज में ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी अक्सर ऐसी चीज़ चूज़ करता हूँ जिसको मैं इजीली मेंटेन कर सकूँ। तो जो लोग थोड़े से कम बजट में है, कम उसकी इनकम है या कोई नौकरी वगैरह वाला है, तो वो बहरान इसलिए ख़रीदे। फर्स्ट गाड़ी आपको बहरान इसलिए लेनी चाहिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता चलाते हुए कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई छोटा मोटा टचअप हो भी जाता है, तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो डायहाट्सो कोरे हैं, अगर आप इसको लेंगे आपके पास थोड़ी सी रकम ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 7 लाख में आपको बेकार सी कोरे मिलती है। कम से कम 8-9 लाख 10 लाख में आपको अच्छी डायहाट्सो कोरे मिलती हैं। दूसरी, आपके पास अगर आपकी वेल्थ थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि आपको इसको अफोर्ड करना भी होता है, तो जब आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं तब ही आप डायहाट्सो कोरे को अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि इसमें मेंटेनेंस कास्ट जो है वो निकलता नहीं है। अगर आप अच्छी गाड़ी लेंगे तो बहुत ही कम आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत कम इसको जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जबकि अगर आप मेहरान भी थोड़ी सी अच्छी लेंगे उसमें भी ये चीज़ें आपको देंगे। पर यह है कि आपके बजट को देख के आपको मेहरान की तरफ जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी अच्छी पैसे आपके पास हैं तो आप डायहाट्सो कोरे लें, क्योंकि आप इसको अफोर्ड कर सकेंगे और ये एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, जापानी है, इंतहाई कंफर्टेबल गाड़ी है। कंफर्ट लेवल के लिहाज से आप इसको एक बिल्कुल 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, जबकि मेहरान को मैं 6 से 7 नंबर दूंगा कंफर्ट लेवल के हिसाब से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब जिन लोगों को ये मैसेज इंपॉर्टेंट लगा वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, या मज़ीद कुछ इसके रिलेटेड कोई सवाल या कुछ रिसर्च के बारे में पूछना चाहता है तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम।